दीदी की धमकी। दरअसल कल कोलकाता कांड को लेकर बीजेपी की तरफ से बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन इस बंद के दौरान जबरदस्त बवाल देखने को मिला और इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर घमासान शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए सीएम ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली तक भी आग जाएगी, दिल्ली भी जलेगा। और अन्य राज्यों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए, इस रिपोर्ट को देखिए। सुलगता हुआ पश्चिम बंगाल आज सवाल पूछ रहा है। अपने गुनहगारों की तलाश में चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा है। अपने ऊपर लगे जख्मों पर खुद मरहम लगा रहा है, लेकिन उसके अपने ही बंगाल के इस जख्म को नासूर करने की खातिर साजिशें करते जा रहे हैं। कोशिशें तो कुछ इस कदर हो रही हैं कि पश्चिम बंगाल आज कल परसों तो छोड़िए, शायद सदियां लग जाएं शांति स्थापना के लिए। टैगोर के बंगाल का आज ये हाल, अफसोस। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक बेटी की अस्मिता, परिवार को न्याय की खातिर बंगाल बंद क्या बुलाया। मानो बंगाल की पुलिस जो कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने का डंका पीटती नहीं थकती, वो हाथों में डंडा लेकर सड़कों पर उतर आई। फिर जो भी सामने आया उस पर लाठियों की बारिश होती रही। इस बारिश ने न्याय की आवाज को तो दबा दिया, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने का डंका पीटने वाली ममता सरकार को आईना भी दिखा दिया, और आईना भी ऐसा दिखाया जिसमें अब दाग ही दाग हैं। कोलकाता की सड़कों पर प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे। ये लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स हैं जो सबसे पहली लेयर पे लगाए गए हैं। बांग्ला में आप देख लेंगे कोटेशंस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे मेंटेन पीस, एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ और डोंट क्रॉस द लाइन। इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। एक तरफ लोहे के बैरिकेड आपको नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ आप देखेंगे ये जो बांस बल्लियों के बड़े बड़े बैरिकेड्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और तीसरे लेयर में आप देखेंगे कि ये जो लोहे के बड़े कंटेनर हैं उनको यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया गया है, और जरूरत पड़ने पर ये इन कंटेनर से पूरा रोड जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है। आप ये तस्वीर देखेंगे, कंटेनर यहाँ पर खड़ा हुआ है, बीच में आप जो जेसीबी मशीन है वो देख लेंगे और उसके पीछे कंटेनर आप साफ तौर पर खड़ा देखेंगे। तो चलिए अब आपको बंगाल के असली रहनुमाओं के बारे में बताते हैं ताकि उनकी सच्चाई से आप भी दो चार हो सके। बंगाल को अपनी मिल्कियत समझने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब बंगाल की सड़कों पर न्याय की आवाज को कुचला जा रहा था तब वो कहा थी। जब मां माटी मानुष के ध्येय वाक्य वाले बंगाल में एक बेटी के लिए न्याय की बात कही जा रही थी तब वो कहा थी। जब सड़कों पर इंसाफ की आवाज की अर्थी उठाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला खड़ा था तब वो कहा थी। दरअसल ममता अपने पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत कर रही थी। चलिए शिरकत तक तो ठीक है, लेकिन ममता ने मंच से जो कहा उसे इस लोकतांत्रिक देश में ठीक की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। सुनिए। मोदी बाबू আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। ममता के इस विरोधी सुर के बाद प्रत्युत्तर लाजमी था और आया भी। ममता के इस बयान के बाद असम के सीएम ने भी ममता पर ट्वीट करते हुए जमकर हमला बोला। हेमंता ने लिखा कि दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आके मत दिखाइए। आपकी सफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा भी नहीं देता। विरोध लाजमी था और आया भी, क्योंकि जब जनगण मन की धरती पर जन की बात न हो तो विरोध लाजमी हो जाता है। विरोध तब भी लाजमी हो जाता है जब विवेकानंद की धरती पर न्याय की आवाज को ही शून्य कर दिया जाए, और विरोध तब भी लाजमी हो जाता है जब जनता सिसक रही हो और हुक्मरानों को कोई फर्क तक न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर लगातार ममता सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें, एक लेटर लिखते हुए नजर आई जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि इनफ इज इनफ। बिल्कुल, देखिए जो हालात, जो स्थिति बने हुए हैं इस वक्त कोलकाता में, इसे लेकर राष्ट्रपति की तरफ से लेटर तो लिखा गया, लेकिन अब इसी बीच अब पश्चिम बंगाल में यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाने की भी सुगबुगाहट जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से भी नहीं छिपा है। हुक्मरान अपने गुनाहों को छिपाने के लिए लाख कोशिशें क्यों न कर ले, सबके गुनाह धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और आज देश देख रहा है कि उसके पश्चिम बंगाल में आखिर क्या चल रहा है। देश के सिस्टम में जब सरकारें कानून व्यवस्था को अपनी जागीर समझ ले, प्रदेश में बेटियों की अस्मिता सुरक्षित न हो, प्रदेश में कानून के नाम पर सिर्फ छत्र राज हो और जहां इंसाफ की आवाज को सड़कों पर कानून की लाठी से खामोश कर दिया जाए, तो संघवाद के इस ढांचे में राष्ट्रपति शासन को जगह दी जा सकती है। और अब देश में कुछ ऐसी ही आवाजें जोर पकड़ने लगी हैं। इन आवाजों को तब और बल मिला जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बंगाल के मौजूदा हालातों पर एक इंटरव्यू में अपनी राय रखी। राष्ट्रपति ने कहा कि बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मैं निराश हूं, भयभीत हूं, बस अब बहुत हुआ। पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। इस पूरे मामले ने बंगाल सरकार की कार्यकुशलता को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और तो और सड़कों से उठ रही इंसाफ की आवाज को भी प्रशासन के जोर पर कुचला जा रहा है। तो अब ऐसे में यह सवाल जायज है कि आखिर ये सब कब तक हमारे समाज को ऐसे सिस्टम के आगे सर झुकाना पड़ेगा जहां सरकार की हाँ में हाँ मिलाने को ही लोकतंत्र समझा जाता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हालातों पर नाराजगी जताई। महिलाओं को लेकर जो भी अत्याचार हो रहा है इससे लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। लेकिन बंगाल में आखिर राष्ट्रपति शासन लगाने की सुगबुगाहट क्यों हो रही है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, डॉक्टर रेप मर्डर केस पर राज्यपाल का बयान सामने आया और इसके बाद जो राष्ट्रपति ने भी नाराजगी जाहिर की है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली का दौरा किया था। इसके अलावा दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की गई थी। उपराष्ट्रपति धनखड़ से भी मिले थे सीवी आनंद बोस और यही वजह है कि सुगबुगाहट इस बात की नजर आ रही है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राज्यपाल ने बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए थे, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, गुस्सा भी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। बंद के दौरान पुलिस के एक्शन पर भी सवाल उठाए गए थे। वहीं अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी ममता सरकार से नाराज हैं और ये नाराजगी कल लेटर में भी देखने को मिली। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो भी अत्याचार हो रहा है महिलाओं पर ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कोलकाता कांड पर आक्रोश जाहिर किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बस अब बहुत हो चुका है, जो भी अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ ये नहीं होना चाहिए, इसे बंद कर देना चाहिए। अगली खबर क्या है, रुक कर लेते हैं महिमा। लगातार आपको पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहे हैं। डॉक्टर बेटी के साथ रेप और मर्डर, फिर दीदी यानी कि ममता बनर्जी का राष्ट्र विरोधी बयान। लेकिन इंडी गठबंधन के नेता अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर इंडी को दिक्कत क्या है, रिपोर्ट आप देखिए। इंडी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ देश की जनता के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की पूरी जी जान लगाई, लेकिन उसके बाद भी जनता ने जब अपना फैसला सुनाया तो मोदी को हराने के एजेंडे से एकजुट हुए इंडी अलायंस को मुंह की खानी पड़ी। लोकसभा चुनाव में अपनी हार से बौखलाए इंडी गठबंधन ने ऐसे में देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी है। इंडी हमेशा से मोदी सरकार को गिराने का दावा करता रहा है। देश को तोड़ने और बांटने की कोशिशें तो विपक्ष की तरफ से लगातार होती रही है, फिर चाहे वो इंडी का कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी बड़ा नेता। उसके बयान, उसके मकसद वक्त वक्त पर देश के सामने आते हैं। हाल ही में कांग्रेस